अतिथि देवो भव। जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसका पूरे दिलो जान से स्वागत करते हैं। ऐसा ही सम्मान कुछ दोस्तों का हुआ था। ये हैं 3 दोस्त, कोरी, नील, एंडी, जिनका ध्यान स्टडी में कम लेकिन मौज मस्ती में ज्यादा लगता था। कॉलेज में इन्हें कई बार स्टडी पर ध्यान देने को कहा गया, लेकिन ये तीनों बस हमेशा अपनी ही मस्ती में रहते थे। आज ये तीनों पाम बीच की तरफ जा रहे थे। ये लोग जल्दी जल्दी वहां पहुंचकर खूब सारी मौज मस्ती करना चाहते थे। रास्ते में ये तीनों दोस्त एक गैस स्टेशन पर रुककर मस्ती करते हैं। इसी गैस स्टेशन पर एक और गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें रिकी, कैट और जॉय थे। ये तीनों भी पाम बीच की तरफ ही जा रहे थे। अगले दिन एंडी और उसके दोस्त एक शॉर्टकट से एक वीरान सी जगह में पहुंच जाते हैं। वो धीरे धीरे इस नई जगह पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ के घर खाली थे, कोई भी नहीं दिख रहा था। पूरा टाउन खाली था कि तभी अचानक बहुत से लोग उनके स्वागत के लिए सामने आ जाते हैं। टाउन का मेयर आकर कहता है, जहाँ स्वागत है तुम्हारा। लेकिन तीनों दोस्त हैरान होकर उसे देख रहे थे। मेयर एंडी को गाड़ी से उतारता है और उसका नाम पूछता है। मेयर, क्या तुम साउथ से हो? एंडी, जी हाँ सर, मैं साउथ से हूँ। इसके बाद मेयर अपने टाउन के समारोह में उनका स्वागत करता है। तभी रिकी और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो एंडी की गाड़ी को फॉलो कर रहे थे। मेयर उनका भी स्वागत करता है। कुछ ही देर में एक बाइकर कपल मैक और मैंडी भी वहां आ जाते हैं। वो भी बीच की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन शॉर्टकट से जहां पहुंच गए थे। मेयर सभी का स्वागत करता है। मेयर उनको अपने समारोह में शामिल होने का निमंत्रण देता है, जिसे सभी लोग मान लेते हैं। फिर वो लोग होटल में जाते हैं, जहां उनका स्वागत बहुत धूमधाम से होता है। कुछ देर बाद हमें टाउन का मशहूर बॉय हार्पर दिखता है। वो होटल में जाकर रिकी, कैट और जॉय का हाल चाल पूछता है। कैट उससे इम्प्रेस होकर उसके साथ टाउन घूमने चली जाती है। दूसरी तरफ मेयर की पत्नी मिस बूम एंडी और उसके दोस्तों का टाउन में रुकने के लिए धन्यवाद करती है। इधर हार्पर बातों बातों में कैट को लिटाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। जब पट्टी उतरती है तो कैट के हाथ पैरों पर रस्सियां बांधी हुई थी, जिनका एक एक सिरा 4 घोड़सवारों के पास था। हार्पर पहला चाबुक मारता है। एक घोड़ा दौड़ता है और दाईं बां अलग, दूसरा चाबुक, दूसरा घोड़ा, बाईं लात अलग, और आखिर में तीसरे चाबुक से बाकी बचे दोनों घोड़े दौड़ते हैं, बाईं बां और दाईं लात अलग। अब कैट का सिर्फ बेजान दड़ ही बचा था। रात को सभी बाहरी मेहमान मेयर के घर कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। उनके पूछने पर मेयर बताता है कि कैट हार्पर के साथ गई है। रात को टाउन में एक जगह मेयर अपने 2 बेटों से कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनो। इस समारोह के लिए हार्पर ने अपना काम किया, अब तुम दोनों की बारी है। जबकि सभी बाहरी दोस्त बेखबर, आने वाले खतरे से अनजान, अपनी ही मस्ती में लगे थे। रात को नील के पास टाउन की एक लड़की आकर उसे बातों में लगाकर उसके मुंह में तेजाब डाल देती है। नील मरता है, गलकर सड़कर धीरे धीरे मरता है। दूसरे दिन सभी बाहरी लोग जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन मेयर आकर उन्हें कहता है, कुछ ही समय में हमारे खास समारोह का उद्घाटन होगा। पर मैक थूक कर मेयर का मजाक उड़ाकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा समारोह अच्छा होगा। मेयर, मैं अपने टाउन और अपने टाउन के लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। समारोह की बेहतरी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंडी मेयर से मैक के बुरे बिहेवियर की माफी मांगता है। मेयर चुटकी मारकर कहता है, तुम्हारी माफी मंजूर की। तभी मिस बूम कहती है, लड़के लड़कों के साथ और लड़की लड़कियों के साथ पार्टी की तैयारी करो। बाहरी लड़के टाउन के लड़कों के साथ कोई खेल खेलने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ मैंडी को परी की तरह सजा दिया था। रिकी भी वहाँ आकर उसे देखता है। टाउन की लड़कियाँ उसके साथ नाचती है। मिस बूम गाना गाती है। गाते गाते, नाचते नाचते मिस बूम उसे एक बड़ी सी बेल के नीचे खड़ा कर देती है और फिर बेल की रस्सी छोड़ देती है। तभी खून का फव्वारा निकलता है। सभी टाउन के लोग जश्न मनाते हैं और रिकी डर कर भाग जाता है। जबकि मैंडी के चिथड़े उड़ चुके थे, कई हिस्सों में उसकी लाश नीचे पड़ी थी। रिकी भागता है। टाउन के लोग पीछा करते हैं, लेकिन रिकी को मेयर का बेटा आगे आकर पकड़ लेता है, जिसके बाद रिकी के शरीर के आर पार एक भाला डालकर उसे मार दिया जाता है। लेकिन दरिंदे कहाँ रुकते हैं। मिस बूम रिकी के खून का स्वाद चखती है। टाउन के एक बार में एंडी, कोरी और मैक बैठे थे। मैक को टाउन अजीब सा लगता है, क्योंकि जहाँ न बिजली न केबल कुछ नहीं था।
तभी जॉय भी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। वो कैट और नील के ना मिलने के कारण परेशान थी। अब चारों बाहरी दोस्त अपने दोस्तों को ढूंढकर जल्दी जल्दी टाउन से निकलने की सोचते हैं, लेकिन तभी मेयर और बाकी साथी उनके पास आ जाते हैं। मेयर कुर्सी पर बैठकर कहता है, हमें और हमारे समारोह को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। एंडी उनके खतरनाक इरादे देख डर कर कहता है, हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। मेयर तुम्हारे लिए यही अच्छा है। मेयर कहता है, बाहर जाओ और जिंदगी जियो। इसके बाद चारों दोस्त बार से बाहर आ जाते हैं। एंडी कहता है कि हम जल्दी जल्दी हमारे दोस्तों को ढूंढकर यहाँ से निकलते हैं। अब हमें मेयर अपने लोगों के साथ दिखता है। मेयर ये जाम उस लड़ाई के नाम जो हमने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ी। दोस्तों, हमें एक दिन जरूर शांति मिलेगी। कोरी नील को ढूंढता ढूंढता एक घर में आ जाता है, जहाँ उसे एक लड़की लोहे के दांतों से चीर देती है। दूसरी तरफ मैक भी अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे टाउन के लोग पकड़कर एक जगह बांध देते हैं। एक जगह जहाँ बीजों का तेल निकाला जाता था। वो लोग चक्की घुमानी शुरू कर देते हैं, जिसके नीचे मैक लेटा था। चक्की घूमती है और मैक का शरीर बुरी तरह से पिस जाता है। इसके बाद रात होते होते टाउन के लोग एंडी और जॉय को भी पकड़कर बांध लेते हैं। जश्न मनाया जाता है। मेयर स्पेशल डिश दिखाता है, जिसमें बाहरी लोगों के सिर सजाकर रखे गए थे। बाहरी लोग खाना थे और टाउन के लोग खाने वाले। अपना पसंदीदा खाना देख टाउन के लोग नाचते हैं, गाते हैं और झूमते हैं। इसके बाद मेयर एंडी को जॉय को खत्म करने के लिए कहता है। एंडी चाकू उठाकर जॉय के पास जाता है, लेकिन चाकू मेयर के बेटे की छाती में फेंक कर मारता है। एंडी जल्दी जल्दी जॉय को खोलकर भागने लगता है, लेकिन टाउन के लोग उन्हें घेर लेते हैं। वो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेयर कहता है, ये मेरा शिकार है। मेयर तलवार से एंडी पर वार करता है। वो लगातार वार करता है, लेकिन एंडी भी बहादुरी से उसका मुकाबला करता है। लड़ाई के दौरान एंडी मेयर को अपने नीचे जकड़कर उसकी आंखें फोड़ने ही वाला था कि तभी मेयर डरकर उसे जाने को कहता है। एंडी रुक जाता है, लेकिन उसे मेयर पर यकीन नहीं था। मेयर उसे वचन देता है। इसके बाद एंडी और जॉय वहां से मैक की बाइक लेकर चले जाते हैं, जबकि मेयर पीछे खड़ा देख रहा था। अपने वचन के कारण सुबह तक एंडी और जॉय एक पुलिस स्टेशन जाते हैं। वो पुलिस वालों को सब सच बताकर उसे उसी टाउन में ले आते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, ना घर ना लोग, बस थी तो कुछ कब्रें और एक कब्र पर मेयर का स्टैचू बना था, जिसके नीचे लिखा था, इस टाउन के 2001 निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए जो बिना वजह युद्ध में मारे गए। दरअसल कई साल पहले एक गृह युद्ध में पूरा टाउन खत्म हो गया था। इस युद्ध में पूरे टाउन के लोगों को मार दिया गया था। युद्ध चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर, युद्ध में हमेशा बेकसूर लोग ही मारे जाते हैं। वो लोग जो हमेशा शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन युद्ध के बाद उन्हें कभी भी शांति नहीं मिलती, बिल्कुल मेयर की तरह। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।